हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे C-टेट मैथ में संख्या पद्धति में संख्याएं ज्ञात करना। संख्याएं ज्ञात करना। अगर देखिए हम बात करें, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खास तौर पे C-टेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने संख्या में पढ़ा था ना कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है का हमें जिससे ज्ञान होता है उसे ही हम संख्या कहते हैं, और उसे जिस चिन्ह या सिंबल के द्वारा हम व्यक्त करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं ना। तो जैसे अगर हम बात करें कि हम अपनी संख्याओं को लिखने के लिए खास रूप से जो हमारी हिंदू अरबी संख्याएं हैं उसको लिखने के लिए हम कुल कितने अंक का प्रयोग करते हैं, तो 0 से लेकर कुल 9 अंक ना, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कुल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन रह गई बात, अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अब यहां थोड़ा सा हम संख्या के बारे में समझेंगे। तो देखिए, अगर संख्याओं के बारे में समझना हो तो हम कह सकते हैं कि कुल संख्याएं कितनी, अगर हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, तो देखिए अंकों का जो हम प्रयोग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इन्हीं अंकों के प्रयोग से हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं ना। इन्हीं अंकों के प्रयोग से हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब कहा जाए, मान लीजिए हमने लिखा 8 में कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे केवल और केवल 1 अंक है। लेकिन अगर हमने लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए 199, अब इसमें कहा जाए कितने अंक हैं, तो देखिए 1 2 और 3, यानी कुल कितने अंक, 1 2 और 3, यानी आप कह सकते हैं 3 अंक हैं। उसी प्रकार यदि हमने लिख दिया, अब कहा जाए इस संख्या में कितने अंक हैं, तो देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कितने अंक हो गए, 6 अंक हो गए ना। तो देखिए ऐसे ही इसी से लेकर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, आइए थोड़ी सी क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं, और प्रीवियस ईयर यानी C-टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उन क्वेश्चनों की भी बात करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन जैसे पूछ देता है 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी जहां संख्या की बात आ जाए तो शून्य कोई संख्या नहीं होती ना। तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए यहां तो 1 ही अंक है, सभी 1 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे 1 है, 0 कभी नहीं लेंगे। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 होगी। अगर हम कहें, अब ध्यान दीजिए, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि वह कौन सी हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं जिसमें केवल 1 ही अंक होगा, तो आप कहेंगे जो सबसे बड़ा अंक है 9 ना, केवल 1 ही अंक रखना है तो 9, यानी 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1,
और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9 हो गई ना। वैसे ही अगर हम बात करें कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब यहां पे बात कर देंगे हम, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक सभी एक अंक है। लेकिन जैसे ही इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 10 11 12, ऐसे ही करके हम कहां तक चल सकते हैं, 99 तक चल सकते हैं, आगे भी चल सकते हैं, हम अनंत तक चल सकते हैं ना। लेकिन चूंकि हम 2 अंक में अभी चलेंगे, अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो एक अंक है। लेकिन जैसे ही हमने इसके आगे बढ़ा तो अब 10 में देखिए 2 अंक हो गए, एक है और दूसरा कौन सा है, 0 है ना। तो अर्थात 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगी ना। देखिए क्योंकि अब उससे अगर नीचे जाएंगे तो 9 होगा, क्योंकि हमेशा पूर्णांक में लेते हैं, यानी एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई। वैसे ही क्वेश्चन आएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, 9 9 यानी 99, 2 तो सबसे बड़ा अंक रख लीजिए, 9 सबसे बड़ा अंक था, 2 बार रख दीजिए, 99 हो गया। वैसे ही देखिए अगर आपसे कहा जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछेगा, तो देखिए सबसे बड़ा अंक रख लीजिए 9, लेकिन 4 अंक में रखना है तो 4 बार 9 रख दीजिए ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी कितना, 9999, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 4 9 हो गया, यानी 9999 ना। अगर वही मान लीजिए आ जाए कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछे तो कितना कह सकते हैं। देखिए सबसे छोटा अंक, एक अंकों का सबसे छोटा अंक कितना था, 1 था, और जितना आप पूछा है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उससे एक कम, यानी 7 अंकों की पूछा तो उससे एक कम 6, 0 बढ़ा दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 10 लाख ना। देखिए हम ऐसे ही कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगी। हमेशा देखिए दिमाग में 0 भी आता है लोगों के, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं है, किसी संख्या का परिचायक 0 नहीं है, किसी संख्या को इंगित नहीं करता है, इसलिए सबसे छोटी संख्या 1। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, यानी कि एक आपको रखना है, जैसे छोटी संख्या पूछे 1 रख लेना है, फिर जितनी संख्या पूछा है जितने अंकों की उससे एक कम 0 बढ़ा देना है ना। यानी 2 अंकों की तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी 1 0 बढ़ा देंगे ना। देखिए जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अगर बड़ी संख्या पूछा है जितने अंकों की उतना 9 लिख देंगे, 99। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई,
देखिए 4 ठो 9 रख देंगे तो 9,999 हो जाएगा। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो 1 तो रखेंगे ही, चूंकि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है इसलिए कितना जीरो, उससे 1 कम जीरो बढ़ा देंगे, तो उससे 1 कम यानी 6 जीरो बढ़ा देंगे ना। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? 10 लाख। ठीक, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था 2014 यानी सीटेट 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे। आइए उस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और निश्चित पूछे जाएंगे, एकदम कंफर्म है कि यहां से आपको 1 नंबर मिलना तय है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गणित में 30 में 28 नंबर तो ला ही सकते हैं, पूरी गारंटी होगी 30 में 28 नंबर लाने की। अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा गया था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन था जो पूछा गया था कब? 2014 में पूछा गया था। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या का योगफल है। देखिए क्वेश्चन था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। ऑप्शन है 9,899, ऑप्शन बी है 10,099, ऑप्शन सी है 10,999, ऑप्शन डी है 7,000। और यह क्वेश्चन पूछा गया था कब? सीटेट 2014 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन था? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। अब यह बताइए, अगर हम कहें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? तो आपको 4 9 लिखना होगा ना, तो 1 2 3 और 4 हो गया। 4 9 हो गए, 4 ठो 9 रख देंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1, फिर जितना बोल रहा है 3 उससे 1 कम जीरो ना, तो 2 जीरो रख देंगे क्योंकि 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा ना। अब प्लस जोड़ना है, जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो गया? 9 हो गया, फिर 9 हो गया, 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 और 1 10 हो गया ना, अर्थात कितना हो गया? तो हम कह सकते हैं योगफल जो आपका हुआ 10,099 ना, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था 2014 के सीटेट के एग्जाम में।
देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम याद रखें फिर से एक बार, अगर हम बात करें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम क्या करते, 1 रखते। फिर 4 अंकों की पूछा है तो उससे 1 कम यानी 3 जीरो बढ़ा देते, कितना हो जाता, 1000 हो जाता। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछता तो 5 9 रख देते ना, जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 5 ठो 9 रख देना था बस। यानी 99,999 हो जाता। अगर हमसे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 8 9 रखते ना, बस वही कर देना है। तो आसानी से हम कर लेंगे, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आइए थोड़ी सी आगे चलते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, और चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो क्वेश्चन भी बनने के चांस अधिक होंगे, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाना है तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, यह पूरी गारंटी है। तो जितनी टॉपिक है मैथ में, जितना भी सिलेबस में दिया गया है उनको आप निश्चित तौर पे एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक से प्रश्न आने की संभावनाएं रहेंगी। क्योंकि जायज सी बात है कि एग्जाम ऑनलाइन है और कई दिनों में होना है तो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब देखिए यह था कि कितने अंकों की सबसे, यानी 2 या 3 या 5 अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या, फिर योगफल भी कर लेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ देता है, अब यहां से ध्यान दीजिए, जो अगला क्वेश्चन पूछता है कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए क्वेश्चन आएगा 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं यह पूछ रहा है, तो जैसे अब 1 अंकों की संख्याएं पूछेगा तो 0 तो इसमें होगा नहीं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 1 अंक है, इसके अलावा चलेंगे तो 10 हो जाएगा। अर्थात 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं तो कुल कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं ना। यह मत जोड़िएगा कि नहीं 0 को जोड़ के कुल 10 संख्याएं, नहीं, क्योंकि 0 क्या है, संख्या नहीं है। 0 किसी संख्या को इंगित नहीं करता है या किसी संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह सीधा 0 दिखा देता है। यानी 0 को अगर रखें तो उसका कोई महत्व नहीं है कि कोई संख्या को इंगित नहीं करता है, लेकिन संख्या के बाद जब रखा जाता है तो 1 अंक बढ़ा देगा, यानी वह गिना जा सकता है। अगर पूछे, देखिए यह हो गया, यानी 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, तो 9, ठीक। देखिए इसे भी ट्रिक से याद कर लेंगे। अगला 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं। अब अगर आपसे कहे 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक गए। इसके बाद अब क्या आ जाएगा, 10 11 12 13 14 15, ऐसे ही कहां तक चलेंगे, 99 तक 2 अंक होंगे, यही होगा ना। यानी यहां से ध्यान दीजिए, अगर 1 से चलते पूरा 99 बार गिनते तो 99 संख्याएं हो जाती, क्योंकि अब सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की कौन सी है, 99 है। इससे अधिक चलेंगे तो 100 हो जाएगा। जब 100 की बात आ जाएगी तो यह 3 अंकों की हो जाएगी ना, इसलिए इसकी गिनती तो हमको करना नहीं, हमसे केवल 2 अंकों की संख्याएं पूछ रहा है।
कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर 1 से लेकर 99 तक चलते तो कुल 99 संख्याएं हो जाती, लेकिन उसमें 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 अंकों की हैं, यानी कि हमसे केवल पूछा है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी जितनी भी संख्याओं को हम लिख सकते हैं उसमें 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां से अगर 1 से गिनते तो कुल 99 हो जाता, 99 तो दोनों मिला के हो गई 1 अंक और 2 अंक, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि नहीं केवल 2 अंकों की, इसलिए 1 से लेकर 9 तक जो 1 अंकों की संख्या है, इसलिए हम इसमें से 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप कह सकते हैं 90 ना, सही है। और यहां कितना था 1, जो आपकी 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं थी 9। अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, पहली बात 1 अंकों की कुल कितनी संख्या 9, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या 90। अगर आपसे कोई कहे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, अब थोड़ी सी हम आगे बात करते हैं, फिर देखिए कितनी आसानी से ट्रिक से याद कर लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, जीवन भर याद रहेगा, जीवन भर याद रखने की गारंटी है। आइए इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को भी करवाएंगे, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई कहे कि नहीं ठीक है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ठीक, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। आइए अब यहां से ध्यान दीजिए, अब कहां तक चलते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही करके हम कहां तक चलेंगे, 3 अंकों तक, यानी 999 तक ना, 999 तक चलेंगे। अब एक चीज बताइए कि जिसमें 1 अंकों की कुल कितनी संख्या थी, तो 9, 2 अंकों की 99। अब हमसे केवल पूछ रहा है 3 अंकों की कुल संख्या बताइए, तो 999 में से आप कितना घटा लीजिए, सॉरी 90 थी ना, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या 90 थी। अब ध्यान दीजिए 999 में से आपको कितना घटा लेना है 99, तो इसमें से जब 999 में से आप 99 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 900, यानी कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 900 ना, सही। अब एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब ध्यान दीजिए, जो हमने अभी पढ़ा, जिन चीजों को हमने पढ़ा उन चीजों पे आप बात करिए थोड़ा सा। आइए देखिए कितनी आसानी से हम कर सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे, एकदम देखते देखते आप बता देंगे कि कितने अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए कितनी आसानी से बता सकते हैं, जैसे हमने कहा 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, यही था, तो कितना आया था 90। 1 अंकों की तो कितना आया था 9 ना। अब यहां भी एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 9 तो लिखना ही है। देखिए सब में 9, 2 अंकों में भी 9 आया, 1 अंकों में भी 9 आया, और जितना अंक पूछा है उससे 1 कम 0 है ना,
यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? तो आप कह सकते हैं कि 9 रखेंगे, फिर चूंकि 3 अंकों की पूछा है तो उससे एक कम जीरो बढ़ा देंगे, यानी 2 जीरो बढ़ा देंगे ना, 3 में से एक कम कर देंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 900। अब देखिए 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 9 रखेंगे, चूंकि 2 अंकों की पूछा है तो 2 में से एक घटा देंगे तो बचेगा 1, यानी 1 अंक रख देंगे। 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? तो यहां देखिए 9, अब 1 अंकों की पूछा है तो 1 में से 1 घटा देंगे, बचेगा 0, यानी इसके आगे कुछ भी नहीं बढ़ाना है, शून्य बढ़ाना है तो 0, अर्थात 9 होगी ना। वैसे ही अगर आप देखिए, ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? सात अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो आप तुरंत बता देंगे कि 9 रखेंगे, चूंकि 7 अंक पूछ रहा है। चलिए उधर यहां रख देते हैं। देखिए 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? तो 9 रखेंगे ना। अब चूंकि 7 अंकों की पूछ रहा है तो उससे एक कम जीरो, यानी 6 जीरो बढ़ा देंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, यही हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 90 लाख होगा ना। सही है। यानी जितने भी अंकों की संख्याएं पूछे कि कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम 9 को रख लेंगे और जितने अंकों की पूछ रहा उससे एक कम जीरो बढ़ा देंगे। 7 अंकों की पूछा तो 7 से एक कम जीरो, यानी 6 जीरो बढ़ा देंगे। अगर आपसे पूछे कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, पांच अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो बस वही काम, 9 रख लेना है। और चूंकि 5 अंकों की पूछ रहा है ना, तो उससे एक कम जीरो, यानी 4 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा ना। बस ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कि कितने अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो हम ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 1 अंकों की कुल संख्या 9, 2 अंकों की कुल संख्या 90, 3 अंकों की कुल संख्या 900, 7 अंकों की कुल संख्या कितना? 90 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। सॉरी दोस्तों, इस समय थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वीडियो अभी नहीं दे पा रहे हैं पूरा, लेकिन अब आज से हमारी वीडियो जो होगी कंटिन्यू चलेगी। देखिए 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है? देखिए 9 हमने रखा, जितने अंक पूछ रहा है उससे एक कम जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि एक अंक तो हो ही गया, एक अंक तो ये लिख ही दिया गया है, और बाकी जितना अंक, यानी 7 अंक पूरा करने के लिए अब केवल 6 अंकों की आवश्यकता है, इसलिए 6 अंक ही लिखेंगे ना। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो एक अंक हमने रख दिया। अब जायज सी बात है, 5 अंक पूरा करने के लिए केवल हमको 4 अंक बढ़ाना है और 4 तो जीरो बढ़ा देंगे, बस हो गया। तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए यह जो क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था वह क्या था? हिंदू अरबी संख्यांकन, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली
4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? यह कब पूछा गया था? तो सीटेट 2011 में पूछा गया था। सही। अब देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए दिया गया 9000, ऑप्शन बी दिया गया 99, ऑप्शन सी दिया गया 8999, ऑप्शन जो डी दिया गया था उस साल 9999। देखिए पूछा क्या, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में, यानी कि जिस संख्या पद्धति को हम पढ़ते हैं उसी को हिंदू अरबी संख्या पद्धति कहते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे अगले वीडियो को देख लीजिए, अगले पार्टों में हमने पढ़ाया है कि हिंदू अरबी संख्या पद्धति क्या है। तो देखिए जो भारतीय गणना की पद्धति है उसी को हम हिंदू अरबी संख्या पद्धति कहते हैं, क्योंकि यूरोप जैसे देशों में इस संख्या पद्धति का ज्ञान अरब वासियों से हुआ था और अरब वासियों को इसका ज्ञान भारतीयों से हुआ था। इसलिए अरब देशों में यूरोप के देशों में इसे हिंदू अरबी संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? मतलब 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 4 अंकों की कुल संख्याएं, बस कुछ नहीं, 9 रख लीजिए। अब 4 अंक पूरा करने के लिए जितने अंक कम पड़ रहे उतना 0 बढ़ा दीजिए ना, या फिर इससे 1 कम 0 बढ़ा दीजिए। तो 4 है तो उससे 1 कम यानी 3 0 बढ़ा देना है, तो 1 2 और 3 अर्थात कितना, 9000 ना। देखिए 9000 जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया था। तो देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। अगले पार्ट में जैसे देखिए यहां तक तो अभी हम लोगों ने संख्याओं को पढ़ा, अगले पार्ट में जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, या 100 से 200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य नहीं, सम या विषम संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं तो पूछता है। तो उसको हमने ट्रिक से पढ़ाया है, लेकिन यहां पूछ सकता है कुल कितनी सम या विषम संख्याएं हैं, बीच या तक पूछ देता है। ये इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। या फिर कभी कभी हो जाता है कि नहीं 1 से यानी 500 तक की गिनती लिखने के लिए हमको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, या 90 तक गिनती लिखने के लिए हमको कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम उन चीज़ों को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए तथा कमेंट में बताइए, आप कमेंट करके यह बताइए कि नहीं किन चीज़ों की आवश्यकता और है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद।